Hi, this video explains the 9 management lessons we can learn from Dhirubhai Ambani. The very first one is roll up your sleeves and help. हमेशा हम लोगों के दिमाग में एक इमेजिनेशन बन चुकी है बॉसेस को लेकर के कि जो बॉस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या फिर कंपनी के, वो हमेशा सिर्फ आइडिया सोचते हैं, फिर प्लान्स प्रिपेयर करते हैं और फिर उन सब चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ से, जिन एम्प्लॉयज़ को वो एक्चुअली में फॉर्म करना होता है और बॉस का काम यही ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं धीरूभाई अंबानी की, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं थे। और ये हमें तब देखने को मिलता है एक इंसिडेंस में, जो रिलायंस की कंपनी है उसका जो पॉलिस्टर ब्रांड है विमल, उसके फैशन शो में ये हुआ था कि जो गेस्ट आए थे तो वहाँ पे इतना ज़्यादा हॉल में क्योरिक माहौल हो गया था, क्योंकि जो गेस्ट आ चुके थे वो ऑलरेडी सीट्स ऑक्यूपाइड हो गए थे और काफ़ी सारे गेस्ट थे वो बाहर वेट कर रहे थे। और इस क्योटिक सिचुएशन को संभालने के लिए धीरूभाई अंबानी खुद गए थे और उन्होंने खुद ने इस सिचुएशन को संभाला था। वो कभी नहीं देखते थे कि काम छोटा है बड़ा है। जब उनको लगता था कि उनकी टीम को उसकी ज़रूरत है तो वो हमेशा अपनी स्लीव्स को रोल करते थे और उनकी हेल्प में लग जाते थे। द नेक्स्ट वन इज बी अ सेफ्टी नेट फॉर योर टीम। धीरूभाई अंबानी हमेशा अपनी टीम के साथ में खड़े रहते थे जब भी उनकी टीम को उनकी ज़रूरत पड़ती थी। और उनका सिर्फ ये बोलना कि वो उनके साथ में, वो उनकी टीम मेंबर्स को काफ़ी कॉन्फिडेंस दे देता था। वो अपनी टीम मेंबर के बारे में सारी चीज़ जानते थे कि उनकी क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, और इसी चलते वो अपनी टीम के मेंबर्स को वो करेज दे देते जिनके बारे में उनको खुद को नहीं पता होता था। और उनका ये कॉन्फिडेंस दिलाने लोगों को काफ़ी हो जाता था उस किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। द नेक्स्ट इज द साइलेंट बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब दान देने वाला। ये उनका एक रिमार्केबल ट्रेट था। वो लोगों की ऐसे हेल्प करते थे कि किसी और को पता ही नहीं चलता था, और कई बार तो ऐसा होता था कि वो जिसकी हेल्प कर रहे हैं उसको तक को पता नहीं चलता था कि उसकी हेल्प किसने करी है। मतलब वही चीज़ कि एक हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चले। नेकी कर दरिया में डाल। उनका हमेशा ये था कि वो कभी भी चैरिटी जो थी उसको कभी पब्लिसिटी के अंदर नहीं काम लेते थे। उन्होंने बस चैरिटी करी और फिर वो भूल जाते थे। द फोर्थ वन इज ड्रीम बिग बट ड्रीम विथ योर ओपन आइज। उनकी अचीवमेंट्स ने इंडिया को बता दिया था कि जो लिमिटेशन होती ना वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग में होती है, और जो लोग बड़ा सोचते ना उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं कि वो अटेन नहीं कर सकते। उन्होंने कभी भी प्रेजेंट नॉर्म्स को, उनके विजन्स को चेंज करने नहीं दिया। उन्होंने रात दिन काम किया जिससे कि वो अपने आप को जो नए चेंजेस हो रहे हैं उनके साथ फैमिलियर कर लिए, और जो उतना भी उन्होंने ड्रीम्स देखे हैं वो फुलफिल कर पाएँ। और ये रीज़न था कि वो धीरे धीरे ड्रीम्स देखते गए और उनके जो काम था वो होता गया। वो हमेशा ये बोलते हैं कि जब भी तुम सोच रहे हो तो हमेशा बड़ा सोचो, बड़े ड्रीम्स देखो, लेकिन खुली आंखों से सोचो। ऐसे ड्रीम्स देखो जो अचीवेबल हो पाए, और अगर तुम्हें चाहते हो कि वो ड्रीम्स अचीवेबल हो तो उतनी ही तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी उनको अचीव करने के लिए। द फिफ्थ इज लीव द प्रोफेशनल अलोन। जब भी किसी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को हायर करने की बात आती है, तब काफ़ी सारे जो ओनर्स हैं वो ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं जो उस फील्ड के अंदर बेस्ट होते हैं और उनको खुद की पर्सनैलिटी का एक पार्ट बना लेते हैं। मतलब कि वो बहुत से और से प्लान्स और आइडिया सोचते हैं और वो चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ एज इट इज़ उसको फॉलो करें। लेकिन धीरूभाई अंबानी इनसे बिल्कुल अलग हैं। वो अपने एम्प्लॉयज़ को टोटल फ्रीडम देते हैं। मतलब कि जब उनके एम्प्लॉयज़ कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उस डिसीजन के अंदर कोई भी सुपरविजन या फिर पुलिसिंग नहीं करता है। और ऐसे ही वो हमेशा से अपने एम्प्लॉयज़ को एक बात प्रोड्यूस योर बेस्ट। उनका ये बोलना ही काफ़ी होता है। और जब वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं कि प्रोड्यूस योर बेस्ट, तो उनके एम्प्लॉयज़ को भी लगता है कि वो ज़्यादा काम करें, एफर्ट करें, जिससे कि वो धीरूभाई को कभी लेट डाउन ना करें। द सिक्स्थ इज चेंज योर ऑर्बिट कॉन्स्टेंटली। धीरूभाई के इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको पहले ऑर्बिट थ्योरी जाननी पड़ेगी उनकी। उनका मानना ये है कि जब भी कोई इंसान जन्म लेता है तो उसका खुद का एक ऑर्बिट होता है और हमेशा अपने आप को प्रोग्रेस करते हुए नेक्स्ट ऑर्बिट में स्विच करना चाहिए। हमें हमेशा देखना चाहिए कि क्या हमें उसी सेम ऑर्बिट में जिस हम पैदा हुए थे उसी में मरना है क्या। अगर आप ये चूज़ करते हो तो वो एक आपके पोटेंशियल का क्रिमिनल वेस्ट होगा। अपने आप को हमेशा नेक्स्ट ऑर्बिट के लिए तैयार करना चाहिए। और जब हम अपने आप को पुश करते हैं नेक्स्ट ऑर्बिट में जाने के लिए, तो हम सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि जो हमारे से जितने भी लोग कनेक्टेड हैं उन सबको भी बेनिफिट करते हैं। धीरूभाई बोलते हैं कि ऑर्बिट चेंज करने में ऐसे कोई मिरेकल नहीं है, कोई भी इंसान वो कर सकता है क्योंकि उन्होंने खुद ने अपना ऑर्बिट चेंज किया है। लेकिन काफ़ी कम लोग इतने डिटरमाइंड होते हैं कि वो अपना ऑर्बिट चेंज कर पाते हैं। और जब भी हम हमारा ऑर्बिट चेंज करते हैं तो उसके साथ में फ्रिक्शन क्रिएट होता है। और सबसे अच्छी चीज़ उसकी ये होती है कि जो हमारे एनिमीज़ होते हैं वो पुराने ऑर्बिट में ही रह जाते हैं और हम एक नए पे पहुंच जाते हैं। और जब हमें लगता है कि जो हमारे एनिमीज़ है वो अपना ऑर्बिट चेंज करके नए में आ रहे हैं, वो हमारे लिए टाइम होता है कि हम भी हमारा जो करंट ऑर्बिट है उसको छोड़ के एक नए पे शिफ्ट करें, और ऐसे हम सबसे आगे रहेंगे। चेंजिंग ऑर्बिट इज द की टू आवर प्रोग्रेस एज अ नेशन। द सेवंथ इज द आर्म अराउंड द शोल्डर लीडर। धीरूभाई जब भी अपने एम्प्लॉयज़ से बात करते हैं तो उनके कंधे पे हाथ रख देते हैं। ये छोटा जेस्चर काफ़ी होता है उनके एम्प्लॉयज़ के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करने के लिए,
साथ में ये बताने के लिए कि उनके एम्प्लॉयज़ कभी भी अकेले नहीं हैं, और इस चलते उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनके साथ में अपने थॉट्स आइडियाज़ ईजिली शेयर कर पाते हैं, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ को बराबरी वाली फीलिंग आती है। और ये जो छोटा सा जेस्चर है उनके अपने एम्प्लॉयज़ के कंधे पे हाथ रखने वाला, वो बताने के लिए काफ़ी होता है इतना सा कि उनका अपने एम्प्लॉयज़ पे ट्रस्ट है, और साथ में अगर कुछ भी गलती होती है तो वो उनके साथ में खड़े हुए हैं। 8. द धीरूभाई थ्योरी ऑफ सप्लाई क्रिएटिंग डिमांड। धीरूभाई ना तो एक एमबीए थे ना वो इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन फिर भी उनकी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और थ्योरी इतनी साउंड थी कि वो उनको हमेशा वो सक्सेस दिलाती थी। जैसे कि पूरा मार्केट काम करता है डिमांड क्रिएटिंग सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे, मतलब कि अगर हमारे पास डिमांड आ रही है किसी चीज़ की तो हम उसको सप्लाई करेंगे। वहीं पे धीरूभाई काम करते हैं सप्लाई क्रिएटिंग डिमांड के कॉन्सेप्ट पे, जो कि एक ट्रेडिशनल मार्केट कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम पहले हमारा पूरा सप्लाई रेडी कर लेते हैं, पूरे प्रोडक्ट्स रेडी करते हैं, उसके बाद में हम डिमांड क्रिएट करते हैं। मुकेश अंबानी ने रिलायंस टेलीकॉम के साथ में धीरूभाई का ये विजन आगे लेके गए थे। जैसे कि हम अगर टेलीफोन की बात करें इंडिया के अंदर, तो हम एक क्लियरली एक एरा बता सकते हैं 2003 के पहले का एरा, मतलब कि इन्फोकॉम के पहले का एरा और इन्फोकॉम के बाद का सेगमेंट। तब लोग इतना सेलफोन्स यूज़ नहीं करते थे, लेकिन फिर भी रिलायंस ने वो डिमांड क्रिएट की थी। और वहीं पे अगर हम बात करें जियो की, तो पहले इंटरनेट स्पीड की इतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन जियो ने वो डिमांड क्रिएट करी है। जियो एक रिवॉल्यूशनरी चेंज लेके आया था टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। 9. दिस मनी इज़ नॉट अ प्रोडक्ट बाय इटसेल्फ, इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट, सो डोंट चेज इट। इस छोटे से बिलीफ पे धीरूभाई ने पूरी लाइफ निकाल दी थी। धीरूभाई कभी भी किसी और के सामने अपने प्रॉफिट्स के बारे में बात नहीं करते थे, ना ही वो किसी को ये बताते थे, शो ऑफ करते थे कि उनकी कंट्री के अंदर उनकी कितनी बड़ी कंपनी है या वो कितने रिच हैं। उनका मानना ये है कि जो मनी है वो सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है, मतलब आप काम करते हो तो आपको पैसे मिलते हैं और आप वो पैसे दे करके कुछ भी चीज़ खरीद सकते हो, तो वो सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है। और कभी भी किसी भी इंसान का ये गोल नहीं होता कि वो बाय प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे, तो इसलिए उसको चेज़ भी करना नहीं चाहिए। ये एक स्पिन ऑफ के जैसे काम करता है कि जब आप कुछ एक बड़ी चीज़ क्रिएट करते हो तो आपको बदले में पैसे मिलते हैं। सक्सेस आपको मिलती है जब आप अपने गोल्स को अचीव कर पाते हो और आपको कैश मिलता है। मतलब कि अगर आपका नाम हो रहा है मार्केट के अंदर, आप अपना नाम कमा पा रहे हो, तो आप एक गुड रेपुटेशन भी कमा पा रहे हो, और इसी का एक लॉजिकल आउटकम है कि आप पैसे भी कमा पाओगे। जो इंसान है उनको जो पेमेंट मिलती है, जो पैसे मिलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए मिलते हैं, अगर वो अच्छी होती है तो कभी भी किसी भी इंसान को अपने गोल्स को ना मिक्स नहीं करना चाहिए कि उसको पैसे कमाना उसका गोल है या कुछ अटेन करना उसका गोल है। और अगर जब हम इन दो गोल्स को जब मिला देंगे तो हमारी जो सक्सेस का जो चांस होती है वो थोड़े कम हो जाएंगे। If you like my video, then hit the like button, share your experiences through comment section, and don't forget to share with your friends and hit the bell icon. Subscribe to my channel. Thank you.